अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, वेलकम बैक टू द स्कूल। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में जो टास्क हमने अचीव करना है वो है हमारा कंप्यूटर का न्यू चैप्टर जिसका नाम है द कंप्यूटर इन यू। वी नो आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। हमारी बॉडी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मशीन है और बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर भी एक मशीन है। डू यू नो दैट अ कंप्यूटर वर्क्स लाइक आवर बॉडी, कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह काम करता है, जिस तरीके से हमारी बॉडी फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। यू हैव सीन दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शंस। तो बेटा ये बात हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी कि कंप्यूटर 3 बेसिक फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। तो जल्दी से मुझे बताइए कौन से हैं वो 3 बेसिक फंक्शंस। Those 3 basic functions are input, processing and output। आपको पिक्चर में भी ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि हमारी बॉडी 3 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है। पहले हम उसे इनपुट देते हैं, फिर वो उस इनपुट को प्रोसेस करती है और उसको प्रोसेस करने के बाद हमें रिज़ल्ट दे देती है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। Let us see how different parts of a computer work similar to the different parts of our body। अब हम यहाँ पर ये कंपैरिजन करेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं और हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से सेम काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कौन से तीन फंक्शंस हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं? बिल्कुल वही 3 फंक्शंस जो कि कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है वही हमारी बॉडी भी परफॉर्म कर रही होती है और वो बेसिक फंक्शंस हैं इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है बेटा, अब हम ज़रा देखते हैं इनपुट फंक्शन किस तरीके से कंप्यूटर परफॉर्म करता है और हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो आपको स्क्रीन्स के ऊपर 2 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। किन 2 चीज़ों की पिक्चर्स हैं ये? द फर्स्ट वन इज़ ऑफ कीबोर्ड एंड द अदर वन इज़ अ माउस। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं इनपुट डिवाइसेस। हमने पढ़ा था ना इनपुट डिवाइसेस में कि कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कीबोर्ड एंड माउस और इनपुट डिवाइसेस। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं और हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं जो कि इनपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस। मैंने ये बात आपको बताई कि हमारा कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है किन की मदद से? इनपुट डिवाइसेस की मदद से। तो 2 इनपुट डिवाइसेस के नाम यहाँ पर मेंशन है। किन किन चीज़ों के नाम है? कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड के बारे में देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है, कीबोर्ड किस तरीके से इनपुट परफॉर्म कर रहा होता है। कीबोर्ड प्रोवाइड्स इनपुट टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड इनपुट देता है कंप्यूटर किस तरीके से? बाय टाइपिंग ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। ये लेटर्स यानी कि A B से लेके Z तक, XYZ तक जितने भी लेटर्स हैं उनको टाइप कर रहा होता है और दूसरा नंबर्स को टाइप कर रहा होता है, या फिर अगर कोई सिम्बल्स होते हैं तो वो सिम्बल्स को टाइप कर रहा होता है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास क्या बेटा? माउस। लेट्स सी माउस कैसे वर्क करता है। माउस प्रोवाइड्स इनपुट बाय पॉइंटिंग टू आइटम्स ऑन द स्क्रीन। माउस जो है वो पॉइंट करता है, पॉइंट का मतलब निशानदेही करना, इशारा करना किस पे? स्क्रीन की चीज़ों के ऊपर। मुझे जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी होती है मैं क्या करती हूँ, जो आपको स्क्रीन पे क्लिक नज़र आता है, ऑप्शन नज़र आता है एरो का, तो मैं इस एरो को जब मूव करती हूँ स्क्रीन पर तो उससे मैं चीज़ों को चूज़ कर लेती हूँ, सेलेक्ट कर लेती हूँ। और क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं माउस बटन प्रेस करके। जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि माउस बटन प्रेस हो रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से माउस बटन को प्रेस करके हम इनपुट जो है वो दे देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। अब हमारे पास आपको कुछ पिक्चर नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? यहाँ पर हम अपनी बॉडी के अपने बॉडी पार्ट्स का इनपुट फंक्शन से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट पिक्चर किस चीज़ की है? आई की है। सेकंड पिक्चर येलो कलर में जो है वो एयर कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है? एयर हेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड पिक्चर जो पिंक सर्कल के अंदर है वो किस चीज़ की है? आवर नोज़। आवर नोज़ परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्मेलिंग। हमारी नोज़ जो है वो स्मेलिंग के लिए काम करती है। फिर फोर्थ जो सर्कल है आपके पास रेड कलर का सर्कल, वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है?
वो आपका माउथ जो है या आपकी टंग जो है वो यूज़ की जाती है टेस्ट करने के लिए। एंड द फिफ्थ सर्कल यू हैव इज़ ऑफ योर हैंड और योर स्किन एंड यू यूज़ योर स्किन टू टच द थिंग्स। तो ये 5 आपके सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं इनपुट परफॉर्म करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि इनपुट किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। यू रिसीव इनपुट बाय योर सेंस ऑर्गन्स लाइक, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है अभी हमने पढ़ा, आईज, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। तो बेटा ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके ज़रिए हम इनपुट रिसीव कर रहे होते हैं। अब ये इनपुट किस तरीके से रिसीव करते हैं ये देखते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या थी, आइज़। तो आइज़ कैसे वर्क करती हैं, योर आइज़ प्रोवाइड इनपुट बाय सीइंग। हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो क्या होता है, जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं वो चीज़ हमारे ब्रेन तक फ़ौरन कन्वे कर दी जाती है। कन्वे का मतलब है पहुंचा दी जाती है और फिर हमारे ब्रेन में फ़ौरन से, जैसे अगर मैं अभी जो है बुक को देखूंगी तो बुक के जो भी लेटर्स या वर्ड्स हैं मैं फ़ौरन उसको रिकॉग्नाइज़ कर लूँगी, फ़ौरन पहचान जाऊँगी। मैं कैसे पहचानी, क्योंकि जैसे ही मेरी आइज़ ने उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को देखा तो उसने फ़ौरन अपने मेरे ब्रेन तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई और मेरे ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को कंसीव कर लिया, उसको हासिल कर लिया। तो उससे क्या हुआ, इनपुट फंक्शन परफॉर्म हो गया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एयर्स। एयर्स कैसे वर्क करते हैं, योर एयर्स, हमारे कान, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, जो भी कोई बोल रहा होता है उसकी बात को सुनते हैं, एंड प्रोवाइड इनपुट टू योर ब्रेन, और उसके बाद इनपुट परफॉर्म करते हैं। ये जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर हमारा ब्रेन उसको सुनकर अगर माननी होती है इंस्ट्रक्शन तो मान लेता है, वरना उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड आपके पास सेंस ऑर्गन है और वो है नोज़। नोज़ कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, योर नोज़ प्रोवाइड इनपुट बाय स्मेलिंग। हमारी नोज़ स्मेल करके इनपुट प्रोवाइड करती है। जैसे आपको फ़ौरन से अगर किसी चीज़ के जलने की स्मेल आती है तो आप फ़ौरन से क्या करते हैं, आपका ब्रेन फ़ौरन से आपको बोलता है कि टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स, कि आपने फ़ौरन से एहतियाती तदाबीर यूज़ करनी है और अपने इर्द गिर्द चेक करना है। तो ये क्या कर रही है, फ़ौरन से इनपुट रिसीव कर रही है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ टंग। और टंग कैसे वर्क करती है, योर टंग प्रोवाइड्स इनपुट बाय टेस्टिंग। हमारी टंग जो है वो इनपुट प्रोवाइड करती है टेस्ट करके, जायका चख कर। तो जायके आप कौन कौन से टेस्ट कर रहे होते हैं, आप स्वीट जो है चेक कर रहे होते हैं, आप सावर यानी खट्टा चेक कर रहे होते हैं, आप सॉल्टी ये चेक कर रहे होते हैं, या आप बिटर कड़वा ये चीज़ें जो है टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। द लास्ट सेंस ऑर्गन वी हैव इज़ आवर स्किन। स्किन कैसे वर्क करती है, योर स्किन प्रोवाइड्स इनपुट बाय फीलिंग द टच। किसी भी चीज़ को टच करके उसकी सॉफ्टनेस, हार्डनेस, रफनेस, इन चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज़ कर रही होती है और फ़ौरन उस एक्शन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। तो बेटा ये थे आपकी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स जो कि काम करते हैं इनपुट डिवाइसेस की तरह। जैसे इनपुट डिवाइसेस जो है इनपुट कंप्यूटर तक पहुंचा रही होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके सेंस ऑर्गन्स इनपुट जो है वो आपकी ब्रेन तक, यानी आपके प्रोसेसिंग जो है CPU है, आपके ब्रेन वहाँ तक पहुँचा रही होती है। अब हम देखने जा रहे हैं प्रोसेसिंग फ़ंक्शन के। प्रोसेसिंग फ़ंक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है हमारी बॉडी में। तो ऑल द प्रोसेसिंग फॉर द कंप्यूटर इज़ डन बाय CPU। कंप्यूटर के लिए प्रोसेसिंग कौन करता है, CPU करता है। CPU आप लोगों ने देखा हुआ है सब ने, अभी मैं आपको आगे पिक्चर में भी दिखा दूँगी। ठीक है। सो CPU इज़ सेड टू बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसीलिए CPU को क्या कहा जाता है, CPU को ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का, कि सारी प्रोसेसिंग, सारी आगे के कामों को कर रहा होता है। योर ब्रेन डज ऑल द प्रोसेसिंग फॉर यू। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे CPU वर्क कर रहा है कंप्यूटर के लिए, तो हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है हमारे लिए। तो ये सारी प्रोसेसिंग, सारा काम आगे प्रोसेस कर रहा होता है। Your brain receives input from different parts of your body and give the answer of instruction to the other parts to do the desired work.
अब ब्रेन क्या करता है, इनपुट रिसीव कर रहा है वो डिफरेंट पार्ट से, आपकी आईज से उसने जो है डिडक्ट की इन्फॉर्मेशन, आपके एयर से डिडक्ट की इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से करके वो आपके दूसरे पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देता है डिज़ायर काम करने के लिए। डिज़ायर का मतलब जो आप काम करना चाहते हैं वो काम करने के लिए वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है फ़ौरन से, और फिर आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग यू हैव इज़ आउटपुट फंक्शन। अब आउटपुट का मतलब है कि आपको रिज़ल्ट मिलना, ये जितना भी इनपुट आपने दिया फिर प्रोसेसिंग हुई उसके बाद जब रिज़ल्ट का टाइम है उसे आप कहते हैं आउटपुट। तो कंप्यूटर के लिए आउटपुट का काम कौन करता है, मॉनिटर और प्रिंटर काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के लिए। ठीक है बेटा, आपको पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं मॉनिटर की और प्रिंटर की कि किस तरीके से मॉनिटर और प्रिंटर आपको रिज़ल्ट शो कर रहे होते हैं। मॉनिटर आपको स्क्रीन पर रिज़ल्ट देता है, मॉनिटर रिज़ल्ट डिस्प्लेज द रिज़ल्ट ऑन द स्क्रीन, जबकि प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर जो भी आपको रिज़ल्ट देता है वो कहाँ दे रहा है, पेपर के ऊपर आउटपुट दे रहा है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी और आउटपुट फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। टू प्रोवाइड आउटपुट यू यूज़ योर, अब आउटपुट देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ना माउथ यूज़ करते हैं। माउथ का मतलब हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसका मतलब है वो किसी की बात का आउटपुट होता है। ठीक है, हम हैंड्स और लेग्स यूज़ कर रहे होते हैं, हम वॉकिंग कर रहे हैं, हम टॉकिंग कर रहे हैं, वो सब क्या है, आउटपुट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि माउथ कैसे वर्क कर रहा है। योर माउथ गिव्स आउटपुट बाय स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं तो हमारा माउथ आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हैंड्स और लेग कैसे वर्क कर रहे हैं, योर हैंड्स एंड लेग्स परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस, हमारे हैंड्स और लेग्स परफॉर्म करते हैं दूसरे एक्शन। किस किस तरह के एक्शन, जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं, हम राइटिंग कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, इस तरह के एक्शंस परफॉर्म करना, ये काम आउटपुट परफॉर्म कर रहा है कौन, हमारी बॉडी के पार्ट। कौन से पार्ट, हैंड्स एंड लेग्स। तो बेटा आपने देखा कि कंप्यूटर किस तरीके से इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंप्यूटर में हमारी बॉडी में सेम नहीं है। तो अब हम ज़रा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर में और हम में सेम नहीं हैं, यानी कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं हम में, ह्यूमन बीइंग में और कंप्यूटर में। पहला डिफरेंस आपके पास फर्स्ट कॉलम में नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट रो में, यू वर्क एट अ स्लो स्पीड, हम स्लो काम करते हैं, जबकि कंप्यूटर कैसा काम करता है, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। नंबर 2, यू गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम, आप कुछ देर काम करते हैं और फिर आप थक जाते हैं, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जबकि कंप्यूटर का क्या है, अ कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, जबकि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, बल्कि कंप्यूटर सेम वैसे ही काम कर रहा होता है। नंबर 3, यू कैन मेक मिस्टेक्स, आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, हम काम करते हैं ना, हम इरेज़र भी यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर तो इरेज़र नहीं यूज़ करता, तो इसीलिए कंप्यूटर की ये क्या डिफरेंस हो गया, अ कंप्यूटर डज़ नॉट मेक मिस्टेक्स, ये कंप्यूटर गलतियाँ नहीं करता। डिफरेंस नंबर 4, यू कैन थिंक, हम सोच सकते हैं, जबकि कंप्यूटर सोच सकता है, नो, अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर नहीं सोच सकता। यू आर फ्लैक्सिबल, यू कैन चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, हम फ्लैक्सिबल हैं, जैसे अगर हम कभी थक गए तो हम खड़े हो गए, हम लेट गए, हम बैठ गए, या हमने अपना जो है पोज चेंज कर लिया, जबकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज़ इनफ्लेक्सिबल, कंप्यूटर बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल है, यानी वो चेंज नहीं कर सकता। इट ओनली डज़ वॉट इट इज़ मेड फॉर, और सिर्फ ये वही काम करता है जिसके लिए इसको बनाया गया है, यानी कि बेचारे को अगर हम बिठा दें डेस्कटॉप के ऊपर तो वो वहीं डेस्कटॉप पे बैठा हुआ है, ना वो थक रहा है ना वो कुछ कर रहा है, बल्कि जिसका काम है वो करता चला जा रहा है। तो बेटा ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि हम में और कंप्यूटर में थे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर वाइंड अप होता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के वर्क को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ लिएगा। आपको कोई भी बात अगर समझ नहीं आए तो डिस्कस कर लिएगा उसको। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। फ़ी अमान अल्लाह।